मायके जैसा ससुराल। मिताली ऐसे माहौल में पली बढ़ी थी जहां अनुशासित रहना अनिवार्य था। हर काम समय पर होना चाहिए। लड़कियों को किसी तरह की आज़ादी नहीं थी। जब मिताली कॉलेज जाती तभी थोड़ी खुश रहती। उसके मम्मी पापा का व्यवहार काफी सख्त था, जिसके कारण उसके दोस्त भी जल्दी नहीं आते थे और मिताली को तो किसी के घर सिर्फ किसी खास मौके पर जाने की ही अनुमति थी, वो भी अपने बड़े भाई के साथ। मिताली के घर पर टीवी तक नहीं था। उसके मम्मी पापा का मानना था कि टीवी देखकर बच्चे बिगड़ जाएंगे। मनोरंजन के नाम पर एक रेडियो था जिस पर बुआ जी का कब्जा रहता था। फूफा जी के ना रहने पर बुआ जी अब अपने मायके में ही रहने लगी थी। समय के गुजरने के साथ ही मिताली की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शादी आलोक के साथ कर दी गई, जो पेशे से इंजीनियर था। उसका परिवार मिताली के परिवार के बिल्कुल विपरीत नए ख्यालों वाला था। ससुराल में पहले दिन मिताली की नींद 8 बजे खुली, जो मायके में वो 5 बजे उठ जाती थी। वो बहुत डर गई, ना जाने सास और आलोक क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इसी कसमकस में जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, तभी मिताली की सास उसके कमरे में आई। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतना लेट कभी नहीं उठती। आज ना जाने कैसे मैं इतनी लेट उठी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिताली घबराते हुए सफाई देते हुए बोली। अरे बेटा, इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं। हम सब भी 7 बजे उठते हैं और तुम्हें तो शादी की थकान भी थी। हम वीकेंड के दिन तो और आराम से उठते हैं, तो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। इसे अपना मायका ही समझो। मिताली सास की बातें सुन सोच में पड़ गई और मन में बुदबुदाते हुए कहा, काश मेरा मायका भी ससुराल जैसा होता। 1-2 दिन में सारे रिश्तेदार चले गए। दूसरे दिन रविवार था, तो सब अपने कमरे में सोए थे। आज मिताली अपने नियत समय पर उठ गई थी। नाश्ते में क्या बनेगा, इसी सोच में उलझी थी। सोचा कि मम्मी जी से एक बार पूछ ले कि नाश्ते में क्या बनाए, लेकिन सब सोए थे, तो उसने इडली सांभर बना लिया और सबके उठने का इंतजार करने लगी। 9 बजने वाले थे, तभी मम्मी जी बाहर आई। गुड मॉर्निंग मिताली। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। नाश्ते में मैंने इडली सांभर बनाया है, फ्रेश होकर आ जाइए। क्या तुमने नाश्ता बना लिया? आज तो हम बाहर जाकर नाश्ता करते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा बनाया नाश्ता भी कर लेंगे और तुम्हें आज सुंदरलाल हलवाई के दुकान का लजीज नाश्ता कराते हैं। लगता है आज भी तुम जल्दी उठ गई। कितनी बार कहा बेटा, इसे अपना मायका समझो, ससुराल नहीं। मिताली मम्मी जी की ऐसी बातों से हैरान हो जाती और सोचने लगती, कैसे बताऊं कि मेरे मायके में इतना लेट कोई नहीं उठता। एक बार मैं लेट उठी तो बुआ जी ने इतना डांटा था, पर यहाँ तो कोई बंदिश ही नहीं है। धीरे धीरे मिताली खुलकर जीना सीख गई। अब उसकी सारी हिचकिचाहट चली गई। सास के रूप में ही माँ मिल गई थी उसे। मायका तो भूल ही गई थी। एक दिन उसके मायके से बुलावा आया। ना चाहते हुए भी मिताली को जाना पड़ रहा था, फिर भी गई। वहां जाकर फिर से वही रूटीन फॉलो करना पड़ रहा था। घर में बंद हो गई थी। उसका मन अपने ससुराल में ही लगा रहता था। सब उसे बहुत प्यार जो करते थे। मिताली की सहेली एकता उससे मिलने आई और ससुराल के बारे में पूछा, तो मिताली ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि भगवान करे हर लड़की को ऐसा ही ससुराल मिले। मेरे ससुराल में कोई बंदिश नहीं। मम्मी जी तो बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह रहती हैं। ऐसा भी ससुराल होता है क्या? एकता ने हैरान होते हुए कहा, मेरी दीदी तो अपने ससुराल में इतना करने के बाद भी ताना ही सुनती है। भगवान तेरे जैसा ससुराल सबको दे, क्योंकि तेरा मायका ससुराल ही था, इसलिए भगवान ने तेरा ससुराल मायका कर दिया। सदा खुश रहो। होली आने वाली थी। मिताली की बुआ जी ने उसकी सास से कहा कि मिताली को होली में यहीं रहने दीजिए। मिताली यह सुनकर दुखी हो गई और उसने छुप कर अपनी सास को फोन किया और कहा, मैं आप लोगों के साथ होली मनाना चाहती हूँ, मुझे बुला लीजिए ना मम्मी जी। मिताली की सास समझ गई कि मिताली का वहां मन नहीं लग रहा है। 1 सप्ताह बाद मिताली की सास उसके मायके आई। उनको देखकर सब चौंक गए। आप अचानक? पहले बताया होता तो हम आपको लेने आ जाते।
मिताली के पापा ने कहा। क्या कहे, अब मिताली के बिना मन ही नहीं लग रहा था। घर बिल्कुल सूना सूना सा लगता है, तो मिलने चले आए। मिताली सबको देखकर खुशी से फूले न समाई, लेकिन अपनी खुशी छुपाए रखा। मिताली सबके लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई। दरअसल बात यह है भाई साहब, हम मिताली को लेने आए हैं। मिताली के बिना हमारा मन ही नहीं लग रहा है, और इस बार सोचा बिना मिताली के कैसी होली, इसलिए हम अपनी मिताली को लेने आ गए। मिताली की सास ने कहा। पर बहन जी, ओहो भाई साहब, पर और लेकिन छोड़िए और विदाई की तैयारी कीजिए। हम कल सुबह ही निकलेंगे। मिताली जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग में लग गई। सच में, अगर सारी लड़कियों को ऐसा ससुराल मिल जाए तो वो घर उसको अपने मायके से भी अजीज हो जाएगा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।